नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल आओ कहानी सुनो पर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि हम सबके दुखों का मूल कारण क्या है? आज मेरी इस रोचक कहानी के माध्यम से हम इसी बात का उत्तर जानेंगे। दोस्तों, इस कथा का पूरा आनंद लेने के लिए कृपया इस कथा को अंत तक सुनें। अगर आपको मेरी कथा पसंद आए तो कृपया एक लाइक ज़रूर करें और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन भी ज़रूर दबा दीजिएगा। तो अब चलते हैं हमारी कहानी की तरफ। एक ब्राह्मण देव पिछले कई वर्षों से काशी में रहकर शास्त्रों और वेदों का अध्ययन कर रहे थे। उन्हें सभी वेदों का ज्ञान हो गया था। तब उन्होंने सोचा कि अब तो वह अपने गांव के सबसे ज्ञानी व्यक्ति कहलाएंगे। यही सोच सोचकर उनके अंदर अपने ज्ञान का कुछ अभिमान आ गया। कुछ दिनों बाद वह अपने गांव पहुंच गए। गांव पहुंचते ही एक किसान ने पंडित जी से प्रश्न पूछा कि पंडित जी, समाज में लोग इतना दुखी क्यों रहते हैं? पंडित जी ने कहा कि जब लोगों के पास जीवन यापन के लिए पर्याप्त साधन नहीं होते तब वह लोग दुखी रहते हैं, या किसी के पास अपने जीवन की ज़रूरतें पूरी करने के लिए पर्याप्त धन ना हो, ऐसे लोग भी दुखी रहते हैं। पंडित जी का उत्तर सुनकर किसान बोला, परंतु पंडित जी, यहाँ तो हमारे गांव में बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि धन धान्य से परिपूर्ण हैं, फिर भी वह लोग दुखी रहते हैं। और मेरे पास भी ज़मीन जायदाद धन संपत्ति की कोई कमी नहीं है, फिर भी ना जाने क्यों मैं दुखी रहता हूँ। अब पंडित जी की समझ में यह नहीं आ रहा था कि वह उस किसान को क्या उत्तर दें। पंडित जी को ऐसा लगा कि उन्होंने अभी तक जितने वेद पुराणों का अध्ययन किया है और वह अपने आप को ज्ञानी मान रहे थे, वह सारा का सारा ज्ञान इस किसान के केवल एक प्रश्न के आगे धरा का धरा ही रह गया। तभी उस किसान ने दोबारा कहा कि पंडित जी, अगर आप मुझे मेरे इस प्रश्न का ठीक उत्तर दे दें तो मैं आपको अपनी सारी संपत्ति भी दान देने के लिए तैयार हूँ। किसान की बात सुनकर पंडित जी के मन में लालच आ गया। तब उन्होंने किसान से कहा, ठीक है, मैं कुछ दिनों में ही आपके इस दुख का कारण बताऊंगा। इतना कहकर पंडित जी वापस काशी लौट गए और किसान के प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए दोबारा से वेद और पुराणों का और भी गहन अध्ययन करने लगे। कई दिन बीत जाने पर भी उन्हें किसान के प्रश्न का कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। पंडित जी यह सोचकर परेशान रहने लगे कि अगर मैंने उस किसान को ठीक उत्तर नहीं दिया तो मेरे हाथ से उसकी लाखों की संपत्ति चली जाएगी। तभी उनकी मुलाकात एक औरत से हुई जो कि सड़क के किनारे खड़े होकर भीख मांगकर अपना गुजारा करती थी। उस भिखारिन ने पंडित जी से पूछा कि क्या बात है पंडित जी, आप इतने दुखी क्यों हैं? पंडित जी ने उस औरत को अपने दुख का कारण बता दिया। पंडित जी की बात सुनकर वह भिखारिन बोली कि पंडित जी, आपके इस प्रश्न का उत्तर मेरे पास है, परंतु इसके लिए आपको कुछ दिन मेरे साथ ही मेरे घर में रहना होगा। उस औरत की बात सुनकर पंडित जी सोच में पड़ गए कि मैं तो ब्राह्मण हूँ, भला इस औरत के साथ रहकर अपना धर्म कैसे भ्रष्ट कर लूँ। परंतु अगले ही पल उनको किसान से मिलने वाली लाखों की संपत्ति याद आ गई और धर्म के आगे उनका लालच जीत गया। यह सारी बातें सोचकर पंडित जी उस औरत के साथ उसकी झोपड़ी में रहने के लिए तैयार हो गए। परंतु ना जाने क्यों कई दिन बीत जाने पर भी उस औरत ने पंडित जी को उनके प्रश्न का कोई उत्तर ना दिया। पंडित जी के दोबारा पूछने पर उस औरत ने कहा कि पंडित जी, आपको अब मेरे हाथ का बना हुआ भोजन भी खाना पड़ेगा। बेचारे पंडित जी, जो कि किसी के हाथ का छुआ हुआ पानी भी नहीं पीते थे, वह उस भिखारिन की यह बात भी मान गए और उसके हाथ से बना हुआ भोजन ग्रहण करने लगे। परंतु इतना करने पर भी उन्हें उनके प्रश्न का उत्तर अभी तक नहीं मिला था। उस औरत से दोबारा पूछने पर वह पंडित जी से बोली
कि अब आपको मेरे साथ ही सड़क पर खड़े होकर भीख भी मांगनी पड़ेगी। पंडित जी को मन ही मन गुस्सा तो बहुत आया, परंतु किसी भी कीमत पर उन्हें अपने प्रश्न का उत्तर चाहिए था। इसलिए उन्होंने उस औरत के साथ सड़क पर खड़े होकर भीख भी मांग ली। पंडित जी भिखारी बन गए। उसके बाद भी उन्हें अपने प्रश्न का कोई उत्तर नहीं मिला। एक दिन वह भिखारिन पंडित जी से बोली कि पंडित जी, आज आपको मेरा जूठा किया हुआ भोजन करना होगा। अब तो यह बात सुनकर पंडित जी भड़क गए और गुस्से से चिल्लाकर बोले कि तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? अगर तुम्हारे पास सचमुच मेरे प्रश्न का कोई उत्तर है तो मुझे वह बताओ। पंडित जी को इस तरह गुस्से में देखकर वह औरत मुस्कुराई और बोली, पंडित जी, बस यही आपके प्रश्न का उत्तर है कि आप यहाँ आने से पहले किसी के हाथ का छुआ हुआ पानी तक नहीं पीते थे। मेरे जैसी औरतों को आप देखना भी पसंद नहीं करते थे, परंतु लालच में पड़कर उस किसान की संपत्ति हथियाने के लिए आप मेरे साथ रहने के लिए भी तैयार हो गए। पंडित जी, मनुष्य का लालच और बढ़ती हुई महत्वाकांक्षाएं ही सभी दुखों का कारण है, क्योंकि इन सब का कोई अंत नहीं है। यह लालच ही हमें ऐसे ऐसे नीच से नीच कर्म करने के लिए भी मजबूर कर देता है, जो मनुष्य ने कभी स्वप्न में भी ना सोचे हों। दोस्तों, अगर आपको मेरी यह प्यारी सी कहानी पसंद आई है तो कृपया मेरी कहानी को एक लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जल्दी ही मिलती हूँ एक नई और रोचक कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का दिन शुभ हो। राधे राधे।